हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल कुक एंड ऑर्गेनाइज्ड विद भाविका। और मैं हूं भाविका। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि हम हमारे घर के काम को कैसे आसान बना सकते हैं, कैसे इजी बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ आइडिया, कुछ टिप्स, तो वीडियो को एंड तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे जो न्यूज़पेपर होते हैं उन्हें हम मॉर्निंग में पढ़ने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि कुछ भी चीज़ें उनको रैप करके रखना है, या तो फिर हमारा काउंटर टॉप पे ऑयल धुल जाता है, उनको हम पोंछने के लिए यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारा न्यूज़पेपर यूज़ होता है। तो हम उनको ऐसे ही रख देंगे और उसके बाद उसको निकालेंगे, फिर कट करके या हमें जैसी नीड है वैसे यूज़ करेंगे, तो हमारा बहुत सारा टाइम जाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर को इस तरह से, ये देखिए, हमें डेली में हमें तो पता ही रहता है कि हमें कितने साइज के न्यूज़पेपर का यूज होने वाला है। तो ये नॉर्मल साइज है, इस साइज से सारे हम न्यूज़पेपर कट कर लेंगे और इस तरह से एक जो भी धागा है उसके अंदर सारे न्यूज़पेपर अच्छे से बैंड करके इस तरह का ये जो हुक है उसमें ऐसे हैंग कर देंगे। तो ये यूज करने में बहुत ही ज्यादा इजी है। बस ऐसे लेना है, ऐसे निकाल के यूज करना है, तो हमारा बहुत सारा टाइम इसमें बचता है। और ये देखिए, दिखने में भी अच्छा दिखता है एंड इजी टू यूज है। तो फिर ये तरीका आप जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट हमें टू डू लिस्ट ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि टू डू लिस्ट बनाने से क्या होता है, हमारे काम बहुत ही आसान हो जाता है और हमारा कोई भी काम छूटता नहीं है। अब देखिए, ये मैंने टू डू लिस्ट बनाई है कि मुझे नेक्स्ट डे कौन से काम करने हैं, जो भी है। अब डॉक्टर के पास जाना है, या ग्रोसरी लाना है, या मुझे कोई बिल पे करने हैं, या और भी काम है, वो हमें पूरा इसमें लिखते जाना है। और जो काम हमारे हो जाते हैं उसके ऊपर हमें निशान लगाते जाना है। तो इससे हम कुछ भी काम भूलते नहीं है और हमारा काम बहुत ही अच्छे से होता है और इजी हो जाता है करना। नेक्स्ट, जो दिन भर के मील की प्लानिंग है वो पहले से ही कर ले। ये इस तरह से कोई भी बोर्ड हो या तो फिर आपके पास स्लेट हो, उसके ऊपर आप इस तरह से लिख सकते हो और पहले ही प्लानिंग कर ले कि दिन में ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा। क्योंकि हम पहले से प्लान कर लेते हैं ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अगर नहीं करते तो फिर हम सोचते ही रह जाते हैं कि आज मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, लंच में क्या बनाऊं, डिनर में क्या बनाऊं। इस तरह से हम यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में आज ये बनेगा, लंच में ये बनेगा और डिनर में ये बनेगा। हमेशा ना फूड की प्री प्रिपरेशन और प्री प्लानिंग करके ही रखे। अब जैसे कि ये सब्जी है, तो ये मुझे अगर कल बनानी है या तो फिर शाम को बनानी है, तो इसको मैं पहले से ही अच्छे से साफ करके रख दूंगी। तो मुझे जब बनाना होगा, जब मुझे इजी होगा, फिर मुझे जल्दी नहीं होगी कि अब मुझे इसको भी तोड़ना है, क्लीन करना है, उसके बाद मुझे इसकी सब्जी बनानी है। तो फूड की प्री प्लानिंग और प्री प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो वो हमारे काम को बहुत ही आसान बना देती है। हमारे किचन में यूज़ होने वाले डेली अप्लायंसेस को भी हमेशा हैंडी ही रखें, कि हमें डेली में जो यूज़ होते हैं तो उनको इधर उधर ना रखें, किचन में ही रखें और एक ही जगह रखें। जैसे कि मिक्सी, वो भी ज़्यादातर डेली यूज़ में आती ही है। और उसके बाद चॉपर है, तो चॉपर का तो डेली यूज़ होता ही है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। फिर इस तरह के हैंड ब्लेंडर है, या तो फिर माइक्रोवेव है। ऐसी सारी चीजों को ना एक ही जगह रखें, तो क्या होगा कि जब भी हमें यूज करना होगा और किचन में ही रखें, तो हम आसानी से उसका यूज कर सकते हैं। हम हमारा टाइम भी इस तरह से बचा सकते हैं। हमारे जो न्यूज़पेपर होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज्ड करके रखें। बच्चों के टॉयज, बच्चों की बुक्स है, वो सारी भी ऑर्गेनाइज करके रखें। और जो हम घर में डेकोरेटिव आइटम्स रखते हैं उन्हें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से ना घर बहुत ही फैला रहता है। और फिर इनको हम नहीं रखते हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके, तो हमारा बहुत सारा टाइम भी जाता है और फिर हमें आसानी भी नहीं होती है सारी चीज़ें रखने में। तो कोशिश करें कि इनको हमेशा इनकी जगह पे ऑर्गेनाइज करके ही रखें।
बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे कपड़े तो धुल गए हैं, कपड़े हमारे सूख भी गए हैं, पर वो ना फोल्ड नहीं हो रहे जल्दी से। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कपड़े फोल्ड करने में हम करते नहीं हैं, या तो फिर हमें टाइम लगता है, या तो फिर हम बाद में करेंगे, ऐसा करते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करें कि जब भी हमारे जितने कपड़े सूखे उतने कपड़े फोल्ड करके उसको उसकी जगह पे रखते जाए, तो इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कपड़े होते हैं तो हमें ही थोड़ा सा ऐसा लगता है अरे यार चलो बाद में करते हैं हम इसको फोल्ड। उसके लिए जितने कपड़े हैं, अब इतने कपड़े मेरे सूख गए हैं तो इतने ही कपड़े मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी, तो ये मेरा काम इजी हो जाएगा। मुझे बहुत सारे कपड़े एक साथ फोल्ड नहीं करने पड़ेंगे। मॉर्निंग में जब भी हम घर के काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करें कि सबसे पहले तो घर की झाड़ू लगा दे, उसके बाद ही सारे काम करना स्टार्ट करें, तो उससे बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले ट्राई करें कि पूरे घर की झाड़ू अच्छे से लगा ले, उसके बाद ही दूसरा हम काम स्टार्ट करें। अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेली के काम आसान हो तो उसके लिए हमें एक रूटीन क्रिएट करना पड़ेगा कि हमें मॉर्निंग में क्या काम करना है, हमें इवनिंग में क्या करना है और नाइट में क्या करना है। जैसे कि नाइट रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम बहुत ही इजी हो जाएगा करने में। अगर हम रूटीन हमारा नहीं है तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमें कैसे करना है और क्या करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे डेली के काम आसान हो जाए तो हम ट्राई करें कि एक रूटीन बना ले, एक शेड्यूल बना ले कि इस तरह से हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। हमारी हैबिट हो जाएगी ना तो खुद ही वो काम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप वो एक के बाद एक होते ही जाएंगे, इजीली होते जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा पूरा डे का जो है काम वो इजीली हो रहा है। तो ट्राई करें कि अच्छी हैबिट डेवलप कर ले और रूटीन क्रिएट कर ले कोई भी काम करने से पहले। सो ये थे कुछ टिप्स जो हमारे डेली के काम को इजी बना देंगे। तो अगर आपको इनमें से कोई भी टिप अच्छे लगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।